जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। सो दोस्तों, इस आज मुझे करना है कन्या पूजन। जी हाँ, कन्या पूजन मुझे करना है और इस समय बज रहे हैं सुबह के 2:45 हो रहे हैं। जी हाँ, 3 बजे में 15 मिनट बाकी है। तो उठ गई मैं, आप गई मेरी, तो मैंने कहा चलो तब उठ गए हैं तो फटाफट तैयारी करते हैं कन्या पूजन की। और आज मैं देखती हूँ कि खाने में क्या क्या बनाती हूँ, क्या क्या मैंने तैयारी कर रखी है। कुछ तैयारी मैंने शाम को ही कर ली थी कन्या पूजन करने के लिए, क्योंकि आज के लिए सब कन्याओं को कल निमंत्रण भी दे दिया था आज के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। तो सबसे पहले हम नहा धो के पहुँचेंगे रसोई में और वहीं से करेंगे शुरुआत माता रानी के प्रसाद बनाने की। तो चलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और आशा करूँगी कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आए। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं। तो चलिए हम दोस्तों यहाँ नहा के आने के बाद मैंने खीर चढ़ा दिया और चने उबलने के लिए चढ़ा दिए थे। तो चना हो चुका है और खीर भी मेरी लगभग तैयार हो गई है, क्योंकि दूध का जो मावा है वो मैंने रात में, कुछ तैयारी मैंने रात में ही कर ली थी। ठीक है, और सब्जी वगैरह सब कट करके रात में ही रख लिया था। तो खीर के लिए मैंने चावल चढ़ा दिए थे और चने चढ़ा दिए थे। तो दोनों चीज़ तैयार हो चुका है। खीर में थोड़ा सा भी 10 मिनट का टाइम है, बाकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब मुझे बनाना है हलवा और सब्ज़ी। तो सब्ज़ी मैं बनाऊंगी, एक आलू कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ और एक आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों की यही पसंद थी कि मम्मी आलू टमाटर की सब्ज़ी भी ज़रूर बनाना। तो यहाँ पर दूध भी हो चुका है, ऊपर आने वाला था। तो मैं सब्ज़ी की तैयारी करती हूँ। सो दोस्तों, फटाफट मैंने माता रानी के लिए जो भी प्रसाद बनाने थे वो बना लिया। खाने में मैंने बनाया था आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी, हलवा था, खीर था, दाल था, जीरा राइस बनाया था मैंने और रायता बनाया था माता रानी के लिए, पूड़ी थी और खीर बनाया था मैंने। सो ये सारे इंतज़ाम मैंने कर रखे थे कन्याओं के लिए भी। और जो कच्चा भोजन मैंने बनाया था जीरा राइस, जो हींग और जीरे से छुका हुआ चावल होता है, वो मैंने माता रानी के लिए बनाया था। वो बच्चों के लिए नहीं था, क्योंकि बच्चे इससे पूड़ियाँ लेते, चावल नहीं लेते। पूछा था मैंने, जो बच्चों ने कहा कि हाँ थोड़ा सा चाहिए चावल हमें, तो उन्हें मैंने दे दिया था। और बाकी जिन बच्चों ने नहीं खाया उन्हें मैंने नहीं दिया था। और इस प्रकार से तो भोजन पानी टाइम बहुत लग जाता है, क्योंकि धीरे धीरे इंतज़ाम करना होता है। मंदिर भी खाना भेजना है और मंदिर में पंडित जी को भी सीधा देना होता है। तो जिस दिन नवमी पूजा होती है, कन्या पूजन करते हैं, बाकी पंडित जी हमारे यहाँ आते हैं, कृष्णा पंडित जी, वो हमारे यहाँ आते हैं भोजन करने के लिए। और नवरात्रि के बाद भी वो ज़रूर आएंगे। और हमारे यहाँ नवमी के दिन भोजन नहीं किया जाता, कन्या पूजन कन्या पूजन किया जाता है, लेकिन खुद भोजन करने का एक समय होता है जो कि पंडित जी ने कल सुबह का टाइम दिया है। जी हाँ, आज का नहीं, कल सुबह का उन्होंने टाइम दे रखा है, तो हम तभी भोजन करेंगे। बाकी माता रानी का प्रसाद रख लिया जाता है, जिससे वही अन्न ग्रहण करेंगे हम। और प्रसाद का ही हम पहला भोग हम प्रसाद से ही लेते हैं। तो इस तरीके से फटाफट काम करते हुए, क्योंकि कन्या पूजन जल्दी से जल्दी करना था। और ये भी सो के उठ के आ गए हैं, बोले कि क्या क्या बना चुकी हूँ, क्या रह गया। मैंने कहा बस सब कुछ रेडी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फटाफट खाने पीने का इंतज़ाम करके, जो खाना जैसे बने जा रहा था उसे मैंने डाइनिंग टेबल पे वैसे सेट करके रख दे रही थी, जिससे किचन एकदम साफ़ सुथरा क्लीन रहे और यहाँ स्पेस बना रहे। यहाँ इनसे मैं कह रही थी थोड़ा सा जल्दी आप नहा कर आ जाइए, तो ये नहा कर आ गए। फिर उसके बाद हमारे उत्कर्ष पांडे भी सो के उठ के आ गए थे,
मतलब सिर्फ दोनों बेटियां सोई हुई थी, बाकी ये बाप बेटे उठ के आ गए थे। तो उत्कर्ष के पापा 4 सवा 4 बजे उठे, 4:30 बजे उत्कर्ष भी उठ के आ गया और आया तो दौड़ के, उसको इतना अच्छा लग रहा था कि हाँ किचन में खाना पीना बन रहा है, सब साफ़ सफाई हो रही है, सोफ़ा वगैरह सब मैंने साइड कर दिया था जिससे अच्छे से कन्याओं के लिए बैठने का इंतज़ाम हो जाए। और फिर थोड़ी देर बाद मैंने 5 सवा 5 बजे अदिति को भी उठा दिया। मैंने कहा बेटा आप आज साफ़ सफाई आप कर लो, और जो खाना पीना सब तैयार हो गया वो डाइनिंग टेबल पे मैंने सजा के, मैंने आटा भी लगा दिया था, आटा गूंद के एक तरफ रख दिया था, जिससे ये आ जाएंगे तो फटाफट सिर्फ और सिर्फ हमें पूड़ियाँ बनानी रह जाएंगी। तो यहाँ पर हम पूड़ी छान रहे थे। सबसे पहले पूड़ियाँ मैंने निकाली थी जो मुझे माता रानी को चढ़ानी थी और नीचे मंदिर में भेजनी थी। नीचे मंदिर में भेजने के लिए, गाय माता के लिए और ऊपर घर पर चढ़ाने के लिए, सबके लिए मैंने पूड़ियाँ छान दी थी। तो ये मेरे पतिदेव साथ में मेरी हेल्प करवा देते हैं। जब भी मैं पूड़ियाँ छानती हूँ, पूड़ियाँ बनाना होता है तो साथ में हेल्प करा देते हैं। एग्जैक्ट मैं 3 सवा 3 बजे मैं गई थी रसोई में और ये समय बज रहा है 6:15 और रसोई के सारे काम से मैं फ्री हो गई और थोड़ी सी अब पूड़ियाँ बनानी है कन्याओं के लिए, बाकी माता रानी को चढ़ाने के लिए मैंने बना ली है। ये देखिए, ये दाल, इसमें नीचे सब्ज़ी है आलू टमाटर की, ये चावल है, खीर है, चना है बना रखा है, और इसमें क्या है, इसमें कद्दू वाली सब्ज़ी है और इसमें हलवा है और मैंने वो रायता बना के फ्रिज में रख दिया है और पूड़ियाँ गरम गरम ये बनी हुई है। बस तैयारी सब हो गई, फिर कन्या पूजन करना है, माता रानी की पूजा कर लो। यहाँ पर सभी कन्याओं को बुलाकर हमने सबसे पहले उनकी पूजा कर ली, आलता वगैरह सब उन्हें अच्छे से लगा दिया। आलता लगाने के बाद इन्होंने पैर धुलवाए, पैर धुलवा के पूजा की, चुनरी वगैरह सबके बाद में उड़ा रहे थे क्योंकि चुनरी उड़ाना भूल गए थे हम, और कन्या थोड़ा सा जल्दी में थी ना, तो इसीलिए। और यहाँ पर जिनको पूड़ी वगैरह चाहिए थी उन्हें फटाफट ला के मैं दे रही थी। कन्या पूजन हमने कर लिया। कन्या पूजन करने के बाद पहले तो ये लग रहा था कि कन्या हो नहीं पाएंगी, लेकिन माता रानी कृपा से 18 कन्या यानी 9 जोड़े कन्या और 9 जोड़ी मतलब डबल, 9 का डबल आई थी, 18 कन्या थी और एक भैरव बाबा थे। तो ये देखिए, सबको पता चला जब वीडियो बन रही है यूट्यूब पे डलेगी तो सब छोटी छोटी कन्या हमारी इतनी खुश हो गई, सब माताएं एकदम बहुत खुश हो गई। अदिति ने बहुत हेल्प कराई, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प कराई। उसके बाद अदिति और पीहू, ये सामने मेरी फ्रेंड की बेटी है, तो ये बच्चे जब छोटे थे तब से कन्या खिला रही हूँ, तो इन्हें मैं कुमारी पूजन मान के इनका पूजन करती हूँ। कुमारी जो कन्या होती हैं उनके मान के इनका पूजन करती हूँ। और एक कन्या हमारी छोटी सी बाद में आई थी तो मैंने उनकी भी पूजा की। सभी कन्याओं का पूजन करने के बाद तो नवरात्रि के व्रत माता रानी के आशीर्वाद से इस प्रकार से पूरा हुआ। सबको भोजन करा लेने के बाद, टीका दक्षिणा करा लेने के बाद, अक्षत दे के सबको प्रणाम करके अपने ऊपर हम अक्षत छिड़कवाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि का व्रत, पूजन, हवन जो भी था सब पूरा हो गया और कन्या पूजन भी हो चुका है। कन्या पूजन भी मैंने कर लिया है और ये माँ भगवती का आज का श्रृंगार है। तो बहुत सारे आज गुड़हल के फूल मिल गए थे, तो माता रानी के अच्छे से माला भी बना दिया और उनके पास चढ़ा भी दिया था। और यहाँ पर कलश वगैरह भी हिला दिया है हमने, कलश भी हिला दिया और सभी चौकियाँ भी हिला दी है माता रानी की, सभी चौकियों को हिला दिया गया। और यहाँ नवग्रह की चौकी है, अखंड ज्योत है, तो अखंड ज्योत अभी मैं ठीक कर दूँगी। और अब इसमें घी वगैरह नहीं डालना है, आज मैंने घी वगैरह नहीं डाले, जो रात में डाले थे वही घी वगैरह है। और ये माता रानी को अपने प्रसाद भोग, जो हमारे यहाँ हलवा पूड़ी और चने का भोग लगता है वो था, और ये माता रानी के लिए भोग बनाए थे मैंने, माता रानी के प्रसाद। और ये देख रहे हैं माता रानी को शहद का भी भोग लगाया जाता है, क्योंकि माता रानी को शहद बहुत पसंद है, मधुपान करती है माता रानी। तो इस तरीके से माता रानी की 9 दिन की पूजा पूरी हुई और कलश वगैरह हिला दिया है। माता रानी के पास थोड़ी देर बैठी थी मैं और बस माँ को ही देख रही हूँ। सो दोस्तों,
नवरात्रि के इतने ढेर सारे जो भी वीडियो थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए, जो भी चीज़ें मुझे पता थी वो आपके साथ शेयर कर दिए। आशा करती हूँ कि सारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और इस समय टाइम जो है वो हो रहा है, मैं आपको देख के एक सेकंड बता देती हूँ। हाँ, तो 11 बज रहा है। तो 11 बजने में अभी 10 मिनट बाकी है, मतलब 10:50 हो रहा है। तो पूजा पूर्ण हो गई माता रानी की। कन्या धीरे धीरे आती रही, पहले मुझे 9 कन्या मिल गई थी, फिर 9 कन्या आई, फिर 5 कन्या आई, तो ऐसे धीरे धीरे करके पूजा होती रही। और इस तरीके से माता रानी के आशीर्वाद से कन्या पूजन पूर्ण हुआ। सो दोस्तों, आशा करूँगी कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो नवरात्रि के इस वीडियो के लिए लाइक ज़रूर करिएगा और जय माता दी कमेंट ज़रूर करिएगा। सो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। तो मेरी माता रानी के दर्शन कर लीजिए। जय माता दी।